हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए एक और टैरो सेशन लेकर मैं आ गया हूं और आज बारी है 11वीं राशि यानी कुंभ राशि की। कुंभ राशि आपके लिए सन 2026 कैसा रहने वाला है, इसी पर आज की टैरो रीडिंग बेस्ड है। और आज की रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। सूर्य पाइल नंबर 1 और चंद्रमा पाइल नंबर 2 दोनों आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। दोनों में से एक को चुनिए, अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा रहे। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करते ही नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाएंगी। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। यह व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि पाइल नंबर 1, आपने सूर्य को चुना था। मेरे बगल में सूर्य देवता की फोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए कैसा रहने वाला है ईयर 2026। पहला कार्ड आपके लिए द हेरोफेंट। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड है ये है 2 ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है द चैरियट। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स और अंतिम कार्ड आपके लिए है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये साल आपका थोड़ा मिला जुला रहेगा, उतार चढ़ाव भरी चीजें आपके लिए आएंगी। आप थोड़ी नकारात्मकता को अगर मैनेज कर ले जाते हैं या नकारात्मकता के बगल से निकल जाते हैं या अपने आप को इस चीज के लिए साध लेते हैं तो निगेटिविटीज आपके लिए परेशानी का सबब नहीं बनेगी। इस साल की शुरुआत अच्छी दिखती है, चीजें आपके पक्ष में मुड़ी रहेंगी, ईश्वर का एक सहयोग आपके साथ इंटरकनेक्ट रहेगा। लेकिन अगर आपने अपने ईगो को हवा दे दी, अपने अहंकार को बढ़ने दिया, तो चीजें आपके लिए नकारात्मक होने में देर नहीं लगाएंगी। इस चीज को इस तरह से समझें कि आप अगर अपने काम पर सटीकता से बने रहते हैं, अहंकार से रहित होते हैं और एक तरीके से जो कुछ भी आपका पॉजिटिव हो रहा है उसे ईश्वर का प्रसाद मानकर चलते हैं तो आगे भी चीजें सकारात्मक चलेंगी। अन्यथा फरवरी का महीना 10 तारीख बीतने के बाद चीजें नकारात्मक होनी शुरू हो जाएंगी और ये नकारात्मकता आपको झेलनी पड़ेगी अप्रैल के एंड तक। इस नेगेटिविटी में समस्या कई तरह की होंगी, जो कि आपको एक तो नकारात्मक फीलिंग्स आनी शुरू होगी कि भाई यहां गड़बड़, यहां गड़बड़, ये गड़बड़, वो गड़बड़, ऐसा सब होने शुरू हो जाएगा। दूसरा, आपको आपका जो मन की नेगेटिविटी है वो सिचुएशन में भी आनी शुरू हो जाएगी और आपके कार्य बिगड़ते चले जाएंगे। लोगों के द्वारा आपको जज किया जाएगा, आपके बारे में नकारात्मक बातों को प्रेषित किया जाएगा, नेगेटिविटी स्प्रेड होगी और चीजें आपके लिए नुकसानदेह होंगी। इमोशनल लॉस आपका बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि आपका दिल टूट जाए इसकी पॉसिबल चांसेस बहुत ज्यादा बने हुए हैं। दिल टूटना यहां प्रेम संबंधों से जुड़ा हुआ नहीं है। दिल टूटना उन मामलों से है कि आपने किसी पर भरोसा किया, उसने आपको धोखा दे दिया। आपने किसी व्यक्ति पर विश्वास किया कि भाई यहां पर यह व्यक्ति मुझे इस तरह से समझेगा या समझेगी और उसने आपकी बातों, आपकी फीलिंग्स की परवाह नहीं की, तो आपका दिल दुखेगा, टूटेगा। लेकिन अगर आप साल के शुरुआत में ही अपने ईगो को मैनेज कर लेते हैं तो ये नहीं होगा। अगर आपको ये रीडिंग बाद में मिलती है, जनवरी बीतने के बाद, और निगेटिविटी आप फेस कर रहे हैं, तो वहां पर भी आप इस चीज को कैच आउट कर सकते हैं कि क्या मेरे ईगो की वजह से चीजें खराब हो रही हैं या हो गई थी या अभी भी खराब हो रही हैं, तो उसे वहां पर भी डाउन किया जा सकता है। अगर आप अपने आप को सेल्फ मैनेजमेंट वाली सिचुएशन में लाते हैं तो निगेटिविटी कितनी भी मात्रा में हो, आपको पॉजिटिव पैसेज, जिसको कहता है ना, पॉजिटिविटी का गलियारा मिल जाएगा और उस पॉजिटिविटी के गलियारे से चीजों को आसानी से निकाला जा सकता है। दैट मीन्स कि आपका इमोशनल डैमेज कम हो जाएगा, आप अपने टारगेट्स को अचीव करने की दिशा में जो प्रयास करते हैं उसमें सफलता मिलेगी। लेकिन मई, जून, जुलाई, हाँ जी, 5 से 7 महीने का जो ये ड्यूरेशन आपके लिए होगा, ये आपको इस तरीके का मिलेगा जहां
चैलेंजिंग सिचुएशंस आपके लिए लगातार बनी तो रहेंगी, लेकिन उन चैलेंजिंग सिचुएशंस में आपकी हार संभव नहीं है जब तक आप स्वयं हार मान नहीं लेते हैं तब तक। और अगर आप हार नहीं मानते और चैलेंजेस का सामना करते हैं, थोड़ा जुटते हैं, थोड़ा जूझते हैं, तो न सिर्फ आप चीज़ों को अपने पक्ष में मोड़ लाने में कामयाब होंगे, बल्कि आपकी वाहवाही होगी, तारीफ होगी, आप यश के भागीदार होंगे। और ये यश आपको एक ऐसे मोटिवेशन में डालेगा जो जुलाई में या जुलाई बीतते बीतते अगस्त के महीने तक, यानी जुलाई से अगस्त के बीच में आपको एक ऐसा मोटिवेशन देगा कि आप किसी नए काम, नए उपक्रम या नई महत्वाकांक्षा को अपहोल्ड कर लेंगे। उस नई महत्वाकांक्षा पर काम करके या उस पर प्रयास करके या उस पर योजना बनाकर जब आप काम शुरू करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। ये सफलता आपको साल के अंत तक बनी रहेगी। हम लेते हैं ओरेकल कार्ड, जो है आज की ओरेकल यौगिक पाठ, और देखते हैं कि एडिशनली ओरेकल कार्ड आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। पाइल नंबर 1, कुंभ राशि। पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास अपीयर है मणिपुर। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है सीता, माता सीता। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए है अहिंसा। अहिंसा का जो अर्थ है वो है कि अपने मन को हिंसात्मक प्रवृत्ति से दूर रखना। चौथा आपके लिए है कर्म। और पांचवा कार्ड आपके लिए, यानी अंतिम कार्ड आपके लिए है माता धूमावती। माता धूमावती 10 महाविद्या में से एक हैं। इनके बारे में अगर आप अधिक जानना चाहते हैं तो इस पर एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया था, आप उसे जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो ओरेकल डेक हमें जो इन्फॉर्मेशन दे रही है इस 2026 के लिए, वो ये देती है कि अगर आप अपने लक्ष्यों के लिए, अपने टारगेट्स को लेकर के आप कॉन्शियस हो जाते हैं और टू द पॉइंट होकर कार्य को करते हैं तो बाधाएं नहीं होंगी, या जितनी भी बाधाएं होंगी सब मैनेजेबल होंगी। देखिए, पहला तो है बाधाएं नहीं होंगी। अगर आप अपने टारगेट को पूरा करने के लिए केंद्रित होकर के कार्य को करते हैं तो इसमें अहंकार जैसी कोई बात नहीं है। बस आप अपना काम कर रहे हैं, बाकी देना न देना ईश्वर के हाथ में, उसे छोड़ दीजिए। तो वहां अहंकार जनरेट होगा ही नहीं, और जब अहंकार जनरेट नहीं होगा तो उन मामलों, उन चीजों में आपको सफलता ही मिलेगी। ये साल आपके जीवन में स्थिरता लाएगा, आपको कार्यों में सफलता देता है, आपके टारगेट्स को अचीव करने में मदद करता है, रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट दिखाता है, सिचुएशन आपके पक्ष में बने इसके लिए आपकी मदद भी करता है। नकारात्मकता ये है कि आप अहंकार में आ जाएं तो चीज़ें नकारात्मक होगी, आप निगेटिव सोचें तो चीज़ें नकारात्मक होंगी, और आप दूसरे व्यक्तियों से ज़रूरत से ज़्यादा की उम्मीद और कामना करें और दूसरे लोग आपको हेल्प ना करें तो ये भी आपके लिए एक नेगेटिव सेंस हो जाएगा। तो उस मामले में जहां पर आपको ऐसा लगता है कि भाई दूसरे की ड्यूटी है मेरे लिए करना, एक तो है ना कि भाई मैंने कोई काम दिया, मेरा काम करके दीजिए, वहां पर आप थोड़ा दबाव इत्यादि बनाते हैं, दैट इज ओके, दैट विल बी ओके। लेकिन जिन मामलों में दूसरों का कोई लेना देना आपसे नहीं है, वहां पर आप उनसे उम्मीदें पाल कर ना बैठें। या रीडिंग ये भी समझा रही है कि उन मामलों में जहां आपको लगता है कि इस मामले में मैं चीज़ों को ना करूं बल्कि कोई मेरे लिए कर दे, ऐसी उम्मीद ना रखें इस वर्ष, और इस बात का ध्यान रखें कि मैं मेरे कार्यों को स्वयं करूंगा। आपका दृढ़ प्रतिज्ञा होना, आपका अपने ऊपर आत्मविश्वास होना आपकी चीज़ों को बेहतर करेगा, और आपके उन कार्यों में जिसमें आप लगातार एक स्ट्रगलिंग सिचुएशन फेस करते रहे हैं उसमें आपको निकलने में, यानी उस स्ट्रगल से निकलने का मतलब हो गया सकारात्मक, यानी कि जीत कर निकलने में मदद करेगा। और कुछ मामलों में आपका रूटीन इस तरह का सेट हो जाएगा जो ऑटोमेटिकली आपके लिए बेनिफिट्स करता चला जाए। देवी धूमावती आखिरी में आपको वार्न करते हुए कि अगर आप, अब फिर वही बात आ रही है, अगर आप अपने अहंकार की वजह से दूसरे को छोटा और स्वयं को बड़ा समझते हैं, दूसरे को नीचा समझते हैं, या दूसरे की अवहेलना करनी, नुकसान पहुंचाना या लानत मनानत करना अपना एक कर्तव्य समझते हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती अपने स्वयं के साथ कर रहे हैं, जिसका खामियाजा आपको इस साल भुगतना पड़ेगा। तो इस चीज को वार्निंग की तरह लेकर के चलिए, अहंकार से हटिए, अपने कार्य में लगिए, टू द पॉइंट रहिए, और चीजें आपके पक्ष में लगातार पॉजिटिव बनी रहेंगी। पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो, पाइल नंबर 2 आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में।
कुंभ राशि पाइल नंबर 2 आपने चुना था चंद्रमा यानी मून को। मेरे बगल में उनकी फोटो लगा दी गई है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कुंभ राशि पाइल नंबर 2 आपके लिए नया साल 2026 कैसा रहेगा और ये क्या लेकर आ रहा है, टैरो की गाइडेंस क्या है। पहला कार्ड आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून, कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 4 ऑफ पेंटिकल्स, फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है द हेर्मिट, कार्ड नंबर लास्ट यानी 5th स्ट्रेंथ। ये कहता है कि इस वर्ष आपको अपना मार्गदर्शक स्वयं बनना है, इसकी तैयारी कर लीजिए। आपकी एक क्वालिटी है जिसको अगर एक्टिव मान लिया जाए, ध्यान से समझिए, जिसको अगर एक्टिव मान लिया जाए तो सब कुछ आपके द्वारा मैनेजेबल है। लेकिन समस्या यह है कि वो क्वालिटी एक्टिव हो नहीं पा रही। जहां आपको ऐसा फील होता होगा कि ये चीज़ को मैं कर सकता या कर सकती हूँ, इस चीज़ को कर सकता हूँ, उस चीज़ को कर सकता हूँ, ये भी मैनेजेबल है, वो भी मैनेजेबल है, लेकिन मैनेज नहीं हो पा रहा। उसका रीज़न ये है कि आपका सेल्फ डाउट आपको चीज़ों को आपसे चीज़ों को खराब करवा रहा है। देखिए, सेल्फ डाउट जो है ये अंतर मन में कहीं गहरे दबा हुआ है। डिमोटिवेशन का एक माइनर लेवल आपके अंतर मन में दबा हुआ दिखता है, जो इस वर्ष आपको नकारात्मकता प्रस्तुत करा देगा या नकारात्मकता से सामना करा देगा। इस चीज को मैनेज करने के लिए आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना होगा। जैसे अगर हम पास्ट को देखें तो जरा याद करिए, जिन योजनाओं पर आपने सीरियसली काम किया उसमें आपकी सक्सेस हो गई। जिस मामलों में आपको पता था कि मुझे सफलता मिलेगी लेकिन आपने योजना नहीं बनाई, प्लानिंग में फेल हो गए, उसमें आपको असफलता भी मिल गई। मालूम था सफल होंगे लेकिन बिना प्लान के मामला चौपट हो गया। इसलिए इस वर्ष चूंकि भाग्य का चक्र पुनः आपके फेवर में, आपके पक्ष में, इसलिए आपको एक योजना पर काम करना ही पड़ेगा। तो 2026 की एक प्रॉपर योजना बना लीजिए। रफ योजना नहीं चलेगी। आप इस रीडिंग को जिस दिन देख रहे हैं वहीं से एक योजना बनाइए और योजना के मोटे मोटे बिंदु आप नोट कर लीजिए कि भाई इस साल मुझे, जैसे आपने एक माइंडसेट ले लिया कि भाई मेरे व्यापार में मुझे इतनी ग्रोथ करनी है, डेली इतने घंटे काम करने हैं, उस योजना पर आप काम करिए और वो हो जाएगा, ये यकीन मानिए। आपके प्लानिंग्स में गलती नहीं होती है, आपकी विजन में और आपके विजन की क्लियरिटी में भी गलती नहीं होती है, लेकिन जब एक्ट करने का मामला आता है कि अब मैं ये करूं, उसमें आपका आलस आ जाता है। अब वहां पर भी कुंभ राशि आप एक चीज को देखिए, अगर आप तुरंत उठ गए करने को, जैसे आपने एक योजना बनाई, उस योजना पर काम शुरू कर दिया तो शुरू हो जाता है। और अगर आपने छोड़ दिया, आलस कर दिया कि अच्छा चलो अभी थोड़ा रुक जाए, तो ये रुकना लंबा चला जाता है। इसलिए इस चीज पर जरा काम करिए। अब जैसे रुकने वाला मामला कई बार आपसे हो जाता है, उसे कैसे मैनेज करेंगे? तो रीडिंग कहती है कि उसे मैनेज करने के लिए टारगेट करो ना कि किस डेट से शुरू करना है। ठीक है, आपने कहा मैं 4 दिन रुक जाता हूं, तो 4 दिन के बाद कौन सी डेट है, डेट को निर्धारण कर लें कि भाई फला तारीख से हम काम शुरू कर देंगे, फलाना दिन से काम शुरू कर देंगे। और जब वो डेट आए तो बस शुरू हो जाइए। फिर उसमें ये मत सोचिए कि अच्छा आज अगर अभी शुरू करें, थोड़े रिसोर्सेस कम हैं, थोड़ी टीम मेरी अपरिपक्व है या टीम पूरी नहीं है या मेरे पास अभी सामग्री नहीं है, कुछ भी नहीं, बस शुरू हो जाइए। जैसे आप अगर कई बार देखे होंगे कुछ शहरों में आजकल तो बहुत बड़ी बड़ी दुकानें जो हैं, पूरा शोरूम बन जाता है, चकाचक लाइट लग जाती है, फिर उद्घाटन होता है। लेकिन थोड़ा मैंने देखा है, छोटे शहर से मैं भी बिलोंग करता हूं, मैंने देखा है कि बिना दुकान में, बिना अलमारी के बने हुए भी उन्होंने दुकान को ओपन कर दिया। 4 ईंट रख के पटरे के ऊपर सामान रखा और दुकान खुल गई। हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के बाद शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि निर्धारित कर लिया था कि फला डेट से शुरू करेंगे। बड़ा ही थोड़ा लेट हो गया भाई, काम नहीं हो पाया, कई चीजें हो गई, लेकिन उन्होंने शुरू कर दिया। बोले अब अलमारियां बनती रहेंगी, लगती रहेंगी, लेकिन अब दुकानदारी शुरू है, अब बंद नहीं होगा, अब रोज खुलेगी। और फिर धीरे धीरे दुकान भी बन गई, सज भी गई, काउंटर भी बन गया, सब हो गया। तो आपको शुरुआत करनी है। रिसोर्सेज नहीं है, मैंने उदाहरण दिया ना, मैंने किसी को देखा था, उन्होंने क्या किया, दुकान थी मेरे ख्याल से 9 फीट बाई 18 फीट की रही होगी, बहुत बड़ी दुकान हो गई, 9 फीट बाई 18 फीट। 4 ईंट रख करके, 4 ईंट इधर 4 ईंट इधर रख के ऊपर पटरा रख दिया और उसके ऊपर सामान रख दिया और बोले चलो जी अब शुरुआत से जो भी बिके देखा जाएगा।
जो भी हो सब प्रभु संभालेंगे। दैट मीन्स आपको शुरुआत करनी है। अगर आपने शुरुआत करी, करके देखिएगा, उन्हीं कार्यों में जिसमें डिमोटिवेशन है, मोटिवेशन वापस आ जाएगा। अगली चीज है कि इस साल कुछ ऐसे मामले होंगे जो आपके दिल को दुखाएंगे, बीच बीच में होता रहता है, आप काफी दुखी हो जाते हैं। और आप कुंभ राशि हैं तो आप अपने टीस किसी को बता नहीं पाते, आप अपने मन में दबा के बैठते हैं। तो उसमें क्या करना है, जरा इंट्रोवर्ट हो जाइए, मोबाइल फोन साइड कर दीजिए, हाथ बांधिए, आंखें बंद और शांति से बैठ जाइए। सोचने को नहीं करा, बस बैठ जाइए, दिमाग अपने आप सोचेगा। अब दिमाग की सोच दो तरीके से चलती है। एक है नेगेटिव थिंकिंग। नेगेटिव थिंकिंग अगर शुरू हो जाए तो वहां आपको अपनी ओर से उस नेगेटिविटी में जुड़ना नहीं है। आप पहले पकड़ लो कि मेरा दिमाग नेगेटिव जा रहा है कि पॉजिटिव। अगर नेगेटिव जा रहा है तो अपने आप से कहो कि नहीं, हम नहीं जुड़ेंगे, हम इसमें नहीं सोचेंगे कि इतना बुरा, फिर उतना बुरा, फिर ये बुरा, फिर वो बुरा, फिर ये बुरा, मतलब नहीं नहीं नहीं, हम जुड़ नहीं रहे, भाड़ में जाओ। रोकना नहीं है थॉट को, क्योंकि रोक पाएंगे नहीं। जुड़िए मत, छोड़ दीजिए। अगर दिमाग नेगेटिव, अब जब आप छोड़ेंगे ना तो दिमाग आपका फिर एंगल को चेंज करेगा, क्योंकि दिमाग आपको जोड़ना चाहेगा। हमारा ब्रेन हमको जोड़ना ही चाहता है हर हालत में। हम अगर नेगेटिव नहीं जुड़ेंगे तो पॉजिटिव की ओर मुड़ेगा, और जैसे ही पॉजिटिव में मुड़े आप बस जुड़ जाइए। और उस प्रक्रिया को हम कहते हैं भारतीय दर्शन के अनुसार चिंतन करना। अब ये पॉजिटिव में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के कंपैरिजन चलेंगे, दिमाग इसमें चिंतन करने लगेगा। इस चिंतन को अगर आपने कर लिया, जो कि आप करोगे, तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसीलिए रीडिंग के शुरुआत में कहा आप अपने मार्गदर्शक इस वर्ष स्वयं रहेंगे। अब उस चिंतन में जो निष्कर्ष निकलेगा उसमें यह आएगा कि भाई मेरे जीवन में संघर्ष तो कई हैं, तो स्वीकार कर लीजिए। रीडिंग कहती है स्वीकार कर लीजिए और इस 2026 का टारगेट बना करके उन संघर्षों में सफलता प्राप्त करने की कोशिश करिए, हो जाएगा। आज की ओरेकल डेक लेते हैं, जो है ओरेकल यौगिक पाथ, और देखते हैं ओरेकल डेक क्या बता रही है। अच्छा, कुंभ राशि पाइल नंबर 2, आपको बता दूं कि आपके लिए मंथ वाइज डिस्क्रिप्शन नहीं आ रहा। हालांकि कई वीडियोस में कई राशियों के लिए और कई पाइल्स के लिए मैंने मंथ वाइज भी बताए हैं कि भाई 2 महीने ऐसे, 4 महीने ऐसे, फरवरी ऐसे, अप्रैल ऐसे बताया है। तो जो रीडिंग में आता है वो मैं बताता हूं, यहां पर मंथ वाइज नहीं आ रहा। अगर आप ध्यान दें तो रीडिंग आपको पूरे ईयर के लिए, पूरे वर्ष के लिए गाइड करना चाह रही है, इसलिए मंथ वाइज नहीं दे रहा। पहला कार्ड आपके लिए है ओजस। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है देवी छिन्नमस्ता। देवी छिन्नमस्ता 10 महाविद्या में से एक है। इनके बारे में अधिक जानना हो तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। थर्ड पोजीशन तपस। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है सहस्रारा। और अंतिम कार्ड आपके लिए जो अपीयर है, दिस वन इज काली, माता काली। ये साल आपको सफलता की ओर ले जाने में मदद तो कर देगा, या ये कहें कि ये वर्ष आपको दे तो बहुत कुछ दे सकता है। सवाल ये नहीं है कि यह वर्ष आपको क्या देने वाला है। कुंभ राशि पाइल नंबर 2, आपके लिए प्रश्न यह होना चाहिए कि मैं इस 2026 से क्या निकालना चाहता या चाहती हूं, मुझे क्या चाहिए, इसकी परवाह करिए। और अगर इसकी परवाह कर ली तो आप जब इसकी परवाह करेंगे तो इस पर आपका दिमाग एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसमें आपको किन चीजों से बचना है ओरेकल डेक हमें वो बता रही है। काफी कुछ तो सजेशन आ गया, अब बचाव किससे करना है समझे। नंबर 1, अधीरता से, उतावलेबाजी से। कोई आपको झाड़ के पेड़ पर चढ़ा दे और आप चढ़ जाएं, जिसको हम गांव की भाषा में क्या कहते हैं, चने के पेड़ पर चढ़ गए। चने का पेड़ क्या छोटा सा होता है, 1.5 फीट का, 2 फीट का, उस पर कोई चढ़ नहीं सकता, चढ़ेंगे भी तो गिर पड़ेंगे। दैट मीन्स असंभव प्रक्रिया। अब किसी के उकसावे में आकर के आप कुछ अनैतिक कर बैठे और उस अनैतिक का आपको नुकसान हो जाए, तो इससे बेहतर है कि कुछ मामलों में दूसरों की 2-4 टॉन्ट सुन लें, जिसको हम ताना कहते हैं, उसको सुन लें, सरकाज़म को सुन लें, क्योंकि उसके सुनने का, उसके ना सुनने का आपको नुकसान होगा, सुनने का फायदा होगा। आप सरकाज़म नहीं सुनना चाहते, ताना नहीं सुनना चाहते, तो आप उतावलेबाजी में कुछ करेंगे। आप सुन लेते हैं तो ठीक है, वो बोल के निकल जाएंगे, आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते, भाड़ में जाए, काम खत्म। अगर आप नहीं सुनते तो आपके व्यक्तित्व में विकास हो जाएगा, आपका व्यक्तित्व चौड़े में आ जाएगा। उसका फायदा ये होगा कि आप अपने लक्ष्यों के प्रति और ज्यादा गंभीर हो जाएंगे। और अगर आप ताने सुनकर कुछ उतावलेबाजी में करते हैं तो उदासीन हो जाएंगे, फिर मामला खराब। अगली चीज ये है कि आपके दिमाग में मल्टीपल थॉट्स आएंगे। उन मल्टीपल थॉट्स के ऊपर आपको काम नहीं करना है, आपको अपने टारगेट्स पर ध्यान देना है कि भाई मेरा ये निशाना है इस बार,
इतने पर ही काम करना है, मेरे को सब कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे लोग भगवान की तपस्या करते थे पुराने जमाने में, प्रभु प्रकट हो गए, बोलो क्या चाहिए। तो वह तपस्वी तपस्या करने से पहले सोच के रखता था कि प्रभु मिलेंगे तो ये मांगना है। मिलने के बाद डिसाइड किया जिन जिन ने, उनने सब गड़बड़ कर दी। मिलने के बाद जिनने डिसाइड किया वो सब गड़बड़ हो गई। मिलने के पहले जिन्होंने डिसाइड किया कि मुझे ये चाहिए, वो मिल गया। बहुत कुछ ऐसा है, आप कहानियों को पढ़िएगा, उसमें आपको पता चलेगा। अगली चीज ये है कि इस 2026 में आपके जीवन में वास्तव में संघर्ष की स्थितियां बनेंगी जरूर, देवी काली कहती हैं, लेकिन उन संघर्ष की स्थितियों में तुम्हारा हार नहीं मानना और तुम्हारा पीछे ना हटना ही तुम्हारी सफलता का रहस्य होगा, ये देवी कहती हैं। और साथ ही साथ देवी इस चीज को इंडिकेट करती हैं कि वे आपके साथ हैं और उनकी शक्तियां आपके शत्रुओं को दूर रखने में मदद करेंगी। ये मदद अदृश्य होगी, जो आपको दिखेगी नहीं। थोड़े थोड़े समय बीतने के बाद आपको समझ में आएगा कि आपके शत्रु आपसे स्वतः दूर होते जा रहे हैं और आप टू द पॉइंट अपने कार्यों पर बने हैं, या आपको लाभ मिलता जा रहा है। व्यापारिक आर्थिक मामले हों, रिलेशनशिप के मामले हों, फैमिली से जुड़े मामले हों, सभी में ये वर्ष आपको नकारात्मकता नहीं देना चाहता जब तक आप स्वयं जाकर नकारात्मकता को खींच ना लें। इसका ध्यान रखेंगे तो चीजें सकारात्मक, पॉजिटिव और आपके फेवर में बनी रहेंगी। पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।